दोस्तों हाउस वायरिंग में कई टाइप के वायर का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि फेज़ और न्यूट्रल के वायर का भी यूज़ किया जाता है। तो कई बार हमें पता नहीं चलता है कि फेज़ का वायर कौन सा है और न्यूट्रल का वायर कौन सा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेज़ और न्यूट्रल को कैसे चेक करते हैं, कौन सा वायर फेज़ का है और कौन सा वायर न्यूट्रल का है। और कई जगह हाउस वायरिंग में अर्थिंग का वायर भी यूज़ किया जाता है, तो अर्थिंग का वायर कौन सा है यह भी चेक करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फेज़ और न्यूट्रल को चेक करने के लिए हमारे पास इस तरह का स्विच बोर्ड है, और आपके पास जिस तरह का जो भी स्विच बोर्ड है उससे भी आप आसानी से फेज़ और न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। तो हम इस स्विच बोर्ड में फेज़ और न्यूट्रल चेक करने वाले हैं और अर्थिंग को भी चेक करने वाले हैं। तो फेज़ और न्यूट्रल चेक करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक टेस्टर की, और यदि दोनों साइड में टेस्टर जल रहा है तो इसके लिए ज़रूरत होती है मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर से आप आसानी से फेज़ और न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। और यदि स्विच बोर्ड में केवल एक ही साइड टेस्टर जल रहा है तो आप टेस्टर से भी फेज़ और न्यूट्रल आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस सॉकेट में लगा के चेक करते हैं। तो इस सॉकेट के दोनों टर्मिनल में टेस्टर को लगाते हैं। अभी बंद स्विच है, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें टेस्टर नहीं जल रहा है, और इसमें लगाते हैं तो इसमें भी नहीं जल रहा है। और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें भी टेस्टर नहीं जल रहा है इस साइड में, और इस साइड में लगाते हैं तो देख सकते हैं इसमें टेस्टर जल रहा है, यानी कि राइट साइड वाले टर्मिनल में टेस्टर जल रहा है। तो इस तरह से यदि टेस्टर जल रहा है तो हमारा कनेक्शन सही होता है, वायरिंग कनेक्शन। और जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं तो इसमें टेस्टर भी बंद हो रहा है, यानी कि सॉकेट की सप्लाई बंद हो रही है और ऑन हो रही है। तो जिस साइड में टेस्टर ऑन होता है, यानी कि जिस साइड वाला टर्मिनल में टेस्टर जलता है वह साइड वाला टर्मिनल हमारा फेज का होता है। और जिस साइड वाले टर्मिनल में यदि टेस्टर नहीं जलता है, नहीं ग्लो होता है, तो उस साइड का टर्मिनल न्यूट्रल का टर्मिनल होता है, जो कि इस तरह से चेक कर सकते हैं हम। और 5 पिन सॉकेट में जो ये दोनों टर्मिनल होते हैं, ये दोनों टर्मिनल सेम टर्मिनल है, एक ही टर्मिनल है। और इस साइड वाले ये दोनों टर्मिनल भी सेम टर्मिनल है, यानी कि एक ही टर्मिनल है। यदि ये फेज का टर्मिनल है तो यह भी फेज का टर्मिनल है, और यदि यह न्यूट्रल का है तो यह भी न्यूट्रल का टर्मिनल है। और इसके बाद जो बड़ा टॉप वाला टर्मिनल होता है तो यह अर्थिंग का टर्मिनल होता है। सभी स्विच बोर्ड में जो टॉप वाला टर्मिनल होता है यह बड़ा टर्मिनल ही होता है, अर्थिंग का ही टर्मिनल होता है। तो आपको स्विच बोर्ड में अर्थ वायर को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो टॉप वाला बड़ा टर्मिनल होता है वह अर्थिंग का ही टर्मिनल होता है, और इस टर्मिनल में जो वायर कनेक्ट होता है वह वायर भी अर्थिंग का ही वायर होता है। तो इस तरह से आप स्विच बोर्ड के सॉकेट में फेज और न्यूट्रल को चेक कर सकते हैं। और यदि स्विच ऑफ है और यदि आप इस साइड में टेस्टर लगाते हैं और यदि टेस्टर जल रहा है, यानी कि स्विच ऑफ है और इसमें टेस्टर जल रहा है, और इसमें लगाते हैं और इसमें टेस्टर नहीं जल रहा है, स्विच को ऑन ऑफ करने पर भी यदि टेस्टर नहीं जल रहा है, तो इसमें इस तरह का कनेक्शन जो होता है वो उल्टा कनेक्शन होता है, यानी कि न्यूट्रल की जगह फेज कनेक्ट हो गया है और फेज की जगह न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है। इस तरह का उल्टा कनेक्शन होता है। तो इस तरह से आप उल्टा कनेक्शन और सही कनेक्शन को भी चेक कर सकते हैं आसानी से। और अब हम इसमें वायर को चेक कर लेते हैं कि फेज का वायर कौन सा है और न्यूट्रल का वायर कौन सा है। तो दोस्तों यह इस टाइप का स्विच बोर्ड है बैक साइड से, तो इसमें हम फेज और न्यूट्रल को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास अदर टाइप का स्विच बोर्ड है जिसमें कि होल्डर, ट्यूबलाइट, फैन रेगुलेटर, इंडिकेटर ये सभी कनेक्टेड है, तो भी आप इसमें फेज और न्यूट्रल चेक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें मेन सप्लाई के जो 2 वायर होते हैं फेज और न्यूट्रल, वह 2 वायर, एक वायर तो स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट होता है और दूसरा वायर सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो वायर सभी स्विच से कनेक्ट होता है, यानी कि सभी स्विच के सीरीज में कनेक्ट होता है, वह फेज या न्यूट्रल दोनों में से कोई सा भी वायर हो सकता है। जैसे कि इसमें हमने स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से वायर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इस तरह से यह सीरीज में कनेक्ट है, और बहुत सी जगह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से भी कनेक्ट कर देते हैं। और जो वायर सॉकेट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, यानी कि स्विच से कनेक्ट नहीं होकर डायरेक्ट सॉकेट से कनेक्ट होता है, वह मेन सप्लाई का वायर हो सकता है, यानी कि मेन सप्लाई का वायर ही होता है। जैसे कि यह वायर है, ब्लू कलर का वायर है, जो कि डायरेक्ट सॉकेट से कनेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्विच बोर्ड में यह तो चेक कर सकते हैं कि मेन सप्लाई के 2 वायर कौन से हैं, और इसमें एक वायर अर्थिंग का वायर कौन सा है यह चेक करने के लिए अर्थिंग का वायर जो होता है वह टॉप वाला टर्मिनल से ही कनेक्ट होता है, यानी कि जैसे कि यह ग्रीन कलर का वायर है, जो कि यह चारों सॉकेट के टॉप वाला टर्मिनल से कनेक्ट है, क्योंकि अर्थिंग का जो वायर होता है वह केवल 5 पिन सॉकेट के टॉप वाले टर्मिनल से ही कनेक्ट होता है, अदर किसी से भी कनेक्ट नहीं होता है, या फिर डायरेक्ट उपकरण से कनेक्ट होता है। यानी कि जो अर्थिंग का वायर होता है वह किसी भी स्विच या इंडिकेटर से कनेक्ट नहीं होता है, या फैन रेगुलेटर से भी कनेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें जो ये 2 वायर है, यानी कि एक स्विच से कनेक्ट है और एक सॉकेट से कनेक्ट है डायरेक्ट, तो इसमें फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है यह चेक करने के लिए हम टेस्टर से आसानी से चेक कर सकते हैं। यानी कि हम स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से
टेस्टर को लगाते हैं और इसमें टेस्टर जल रहा है या टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो उसमें यदि टेस्टर जल रहा है तो वो फेज का वायर होता है। और दूसरा वायर है जिसमें कि हम यहाँ पे लगाते हैं और इसमें टेस्टर नहीं जल रहा है तो ये न्यूट्रल का वायर है। और यदि इसमें टेस्टर जल रहा होता है तो यह फेज का वायर होता। और यह स्विच से कनेक्ट वायर है जिसमें यदि टेस्टर नहीं जलता है तो यह न्यूट्रल का वायर होता। और ये जो टॉप वाला टर्मिनल है, अर्थिंग वाला टर्मिनल है, इसमें भी टेस्टर नहीं जलता है। और यदि अर्थिंग वाले टर्मिनल में टेस्टर जल रहा है तो इसमें या तो आपके घर में जो उपकरण लगे हुए हैं उन उपकरण में खराबी है या फिर आपका प्रॉपर अर्थिंग सही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप टेस्टर से तो फेज और न्यूट्रल को चेक कर सकते हैं। और अब हम मल्टीमीटर से भी चेक करने वाले हैं कि मल्टीमीटर से फेज और न्यूट्रल को कैसे चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर से यदि वोल्टेज चेक करना है या फेज और न्यूट्रल चेक करना है तो इसके लिए मल्टीमीटर की नॉब को 750 वोल्टेज पे रखना है। तो इस तरह से हम 750 वोल्टेज पे रखते हैं। तो इस मल्टीमीटर में ये दो नॉब है जिसमें से ब्लैक कलर की नॉब है जो न्यूट्रल की नॉब है और जो यह रेड कलर की नॉब है यह फेज की नॉब होती है। और यदि डीसी सप्लाई में चेक करते हैं तो यह पॉजिटिव की नॉब होती है। तो हम इन दोनों नॉब को, जो हमारी मेन सप्लाई के दो वायर है फेज और न्यूट्रल, हम उन दोनों वायर से लगाते हैं। जैसे कि यह मेन सप्लाई का वायर है और एक यह मेन सप्लाई का वायर है। तो इन दोनों में लगाते हैं तो इसमें वोल्टेज शो हो रहा है जो कि 185 और 84 वोल्टेज ही शो हो रहा है। तो इसमें हमने उल्टी नॉब लगाई है, न्यूट्रल की नॉब फेज वाले वायर से लगाई है और फेज वाली नॉब न्यूट्रल वाले वायर से लगाई है। तो भी इसमें रीडिंग प्लस में शो हो रही है। इसमें अभी वोल्टेज कम आ रहा है इसीलिए रीडिंग सही से शो नहीं हो रही है। और इन दोनों नॉब को चेंज करके चेक करते हैं तो भी इसमें वोल्टेज प्लस में ही बता रहा है, यानी कि अभी वोल्टेज प्रॉपर सही नहीं है इसीलिए इसमें रीडिंग सही से शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसमें अभी मल्टीमीटर से पता नहीं चलेगा क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। और यदि आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इसमें जो दो नॉब होती है, एक तो ब्लैक नॉब होती है और एक रेड नॉब होती है। तो इन दोनों नॉब को आपको दो वायर से लगाना है। यदि आप इन दोनों नॉब को फेज और न्यूट्रल दोनों वायर से कनेक्ट करते हैं तो हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से यदि आप दोनों नॉब को फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं और इसमें जो रीडिंग शो हो रही है वो यदि प्लस में रीडिंग शो हो रही है तो उसमें दोनों वायर में से जिस वायर से रेड नॉब को कनेक्ट किया है, यानी रेड नॉब को जिस वायर पे लगाया है वो वायर फेज का है और ब्लैक नॉब को जिस वायर पे लगाया है वो वायर न्यूट्रल का है। और यदि आप फेज और न्यूट्रल दोनों वायर से इन दोनों नॉब को कनेक्ट करते हैं, दोनों नॉब से लगा के इसमें वोल्टेज चेक करते हैं और इसमें यदि वोल्टेज माइनस में शो होता है, यदि वोल्टेज की रीडिंग माइनस में शो होती है तो उसमें होता यह है कि जो ब्लैक नॉब से वायर कनेक्ट है वो फेज का वायर है और जो वायर रेड नॉब से लगाया है वो वायर न्यूट्रल का वायर होता है। तो इस तरह से आप मल्टीमीटर से फेज और न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। और इसमें अभी या तो मल्टीमीटर में मिस्टेक है या फिर वोल्टेज में मिस्टेक है जिससे कि इसमें रीडिंग सही से शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसी तरह से फेज और न्यूट्रल को चेक करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।